उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रयागराज के धूमनगंज में पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड पर जमकर हंगामा हुआ है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। साथ ही समाजवादी पार्टी पर अतीक अहमद को संरक्षण देने का आरोप लगाया। प्रयागराज हत्याकांड पर यूपी विधानसभा में हंगामा हुआ है, जिस पर पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पाला पोसा। सीएम योगी ने कहा, माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज की घटना बेहद दुखद है, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, जो पिता का ना हो सका वो भला किसी और का क्या होगा। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए, तो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। वहीं अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के आरोप पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ बम बरस रहे हैं तो दूसरी तरफ योगी जी ज्ञान दे रहे हैं। ये है रामराज्य, जहाँ खुलेआम तमंचे चल रहे हो, बंदूकें चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ रहा हो और सब रिकॉर्डेड हो और मुख्यमंत्री ज्ञान देंगे विकास का। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के गवाह की हत्या मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस इस हत्याकांड में जेल में बंद अतीक अहमद से भी पूछताछ करेगी। प्रयागराज के भूमनगंज में पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश की हत्या मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार के कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने उमेश की पत्नी जया की तहरीर पर माफिया अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, बरेली जेल में बंद भाई पूर्व विधायक अशरफ, अतीक के बेटे मोहम्मद मुस्लिम और अतीक के मुख्य सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इन सभी के खिलाफ हत्या और कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस इस हत्याकांड में जेल में बंद अतीक अहमद से भी पूछताछ करेगी। वहीं उमेश पाल की हत्या के बाद इलाके में तनाव है, बाजार बंद है। उमेश पाल के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। वहीं उमेश पाल के शव के पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है। पोस्टमार्टम हाउस पर सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रयागराज के धूमनगंज में बदमाशों ने पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि 4 से 5 संख्या में आए हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस गोलीकांड में उमेश के एक गनर की भी मौत हो गई। रामचरितमानस विवाद पर मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर अभियान चलाने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि राम की धरती में रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि रामचरितमानस की चौपाइयों की सही व्याख्या होनी चाहिए ताकि सही संदर्भों में सही अर्थ समझा जा सके। रामचरितमानस विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। संत तुलसीदास के खिलाफ समाजवादी पार्टी अभियान चला रही है। राम की धरती पर रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है। जिस उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? और इसलिए महोदय, मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने पूरे समाज को अपमानित करने की बात भी कही। सीएम योगी ने कहा कि चौपाइयों की सही व्याख्या होनी चाहिए। रामचरितमानस को जलाकर अपमान किया गया है, भारतीय संस्कृति का अपमान किया गया। आज दिल्ली में साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खुद साइकिल चलाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीच उन्होंने खुद भी साइकिल चलाई। भारत में मौजूद कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र के 2023 में भारत और कोरिया के राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। युवा मामलों और खेल मंत्रालय के साथ कोरिया राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी ने मिलकर भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ इस चैंपियनशिप का आयोजन किया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 3 दिन के अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी से पर्यावरण बचाने की अपील की है। देश की राजधानी में शुरुआत की है कि हर व्यक्ति अपना योगदान दे भारत में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी शारीरिक और मानसिक सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में साइक्लोथॉन का आयोजन किया था।
रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है। इस मौके पर अध्यक्ष अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर देश की संस्थाओं को बेचने का आरोप लगाया। और आपको बता दें कि महाधिवेशन में सोनिया गांधी ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस के 85वें अधिवेशन का दूसरा दिन है। इस मौके पर बोलते हुए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए संसद से लेकर सभी संस्थाओं तक की मर्यादाओं को तोड़ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई पर भी हमला बोला, साथ ही छोटे कारोबारियों को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया। नोटबंदी और गलत जीएसटी से छोटे कारोबार एमएसएमई को बर्बाद कर दिया है। फसल की कीमत न देकर किसानों की आमदनी को खत्म कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर देश की सारी चीजों को बेचने का भी आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि लगता नहीं कि स्टेट बैंक और LIC भी बच पाएंगे। हमने जो बनाया था वो मोदी सरकार बेच रही है। बुलडोजर से सभी कुचला जा रहा है। It viciously targeted minorities and ignored crimes and discrimination against them, against women. दिल्ली में कल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच मारपीट के बाद अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। और वहीं बीजेपी ने पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। MCD सदन में चले लात घूंसों के तमाशे के बाद अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। MCD सदन में हुए बवाल के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी की आतिशी मारलेना को पूरे प्रकरण को अंजाम देने के लिए दोषी ठहराया है। बीजेपी ने ट्विटर पर आतिशी की तस्वीर वाला पोस्टर शेयर किया और लिखा, आपकी खलनायिका जिसने MCD हाउस में बवाल करवाया। MCD सदन में बीजेपी और आप पार्षदों के बीच हुई मारपीट पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। साबित हो चुका है कि दिल्ली के खलनायक कौन है और AAP का मतलब अराजक, अमर्यादित, अलोकतांत्रिक पार्टी है। MCD सदन में कल स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर बीजेपी और आप सांसदों में जमकर मारपीट हुई थी। आप और बीजेपी पार्षदों में मारपीट के बाद दोनों पक्षों के पार्षदों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दिल्ली में बिना बारिश के ही एक सड़क कैसे धंस गई, जहां करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया है और गड्ढे में 2 बाइक और एक डॉग गिर गए। दिल्ली के RK पुरम इलाके में अचानक से सड़क धंस गई। गहरा गड्ढा होने की वजह से सड़क पर खड़ी 2 बाइक और एक डॉगी अचानक गड्ढे में समा गए। राहत की बात यह रही कि उस वक्त वहां ज्यादा लोग नहीं थे। हादसे को लेकर स्थानीय लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। मौके पर कम से कम 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इसके अंदर 2 बाइक और एक डॉगी समा गए। हादसे का CCTV सामने आया है। खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और जल बोर्ड के अधिकारी भी वहां पहुंच गए। मौके पर घेराबंदी कर दी गई। चश्मदीदों के मुताबिक कल दोपहर करीब 1 बजे के आसपास एक गड्ढा बना। यहाँ पिछले कुछ वक्त से दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था। हो सकता है उसी वजह से नीचे की जमीन खोखली हो गई। इसके बाद सड़क नीचे धंस गई। सड़क धंसने की वजह से प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच गया, इसलिए बड़ा हादसा होने से बच गया।